नमस्कार साथियों, आप सभी का इन्फॉर्मेशन वाला इस चैनल पर स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है डाक विभाग की नई भर्ती कब आएगी, 2024 में डाक विभाग की भर्ती कब आएगी। तो साथियों, इस वीडियो में ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। क्यों लेट हो रही है भर्ती में आने में या नोटिफिकेशन आने में, वो भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। और यह इस चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो अपलोड करे वाली है, वो भी देखें, क्योंकि आपको जीडीएस के फॉर्म भरने से पहले ऑल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बताने वाला हूँ डाक विभाग की भर्ती में क्या क्या होता है, नो एग्जाम और पोस्ट कितनी रहने वाली है, आप थंबनेल में देख सकते हो। और फॉर्म ज़रूर भरें, वो भी मैं बताने वाला हूँ कि फॉर्म भरने का और डेट कौन सी वाली है। तो अब वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2024, यानी कि 2024 की इंडिया रिक्रूटमेंट में कौन सी पोस्ट रहने वाली है, सबसे पहले वो देखते हैं। जीडीएस, और जीडीएस में कौन सी पोस्ट आती है? सबसे पहले बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, नीचे एबीपीएम यानी कि एबी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और डाक सेवक यानी कि एबीपीएम जो होता है वो लेटर को पेड करना वो काम करता है, और बीपीएम जो भी ऑफिशियल वर्क रहता है बीओ का वो ये करता है। दोस्तों, जीडीएस में 3 प्रकार के पोस्ट रहती है, आप देख सकती है। तो एलिजिबिलिटी क्या रहता है इंडिया पोस्ट ऑफिस में, यानी कि जीडीएस में नौकरी पाने के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या रहता है? तो क्वालिफिकेशन ओनली 10th पास ही रहता है, यानी कि 10वीं कक्षा से आप बोर्ड से पास करे हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। हु कैन अप्लाई फॉर द इंडिया पोस्ट जीडीएस वैकेंसी 2024, यानी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है जीडीएस की वैकेंसी 2024 के लिए? तो दोस्तों, ऑल इंडिया में जॉब होती है जीडीएस की। ऑल इंडिया में से कोई भी बच्चा में, यानी कि 18+ महिला या पुरुष फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो एज लिमिट में आगे बताने वाला ऊपर कम से कम 18+ होना चाहिए। मेल और फीमेल दोनों भी ये जीडीएस की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथियों, आप देखते हैं एज लिमिट क्या है इंडिया पोस्ट जीडीएस वैकेंसी के लिए। एज लिमिट क्या है, यानी कि जीडीएस में जो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो उनकी एज लिमिट क्या है? तो दोस्तों, यानी कि मिनिमम एज है 18 ईयर्स, यानी कि 18 ईयर्स प्लस होनी चाहिए, और मैक्सिमम ईयर्स 40 ईयर्स। तो कुछ छूट मिलती है, यानी कि कैटेगरी वाइज SC ST के लिए 45 ईयर्स तक भर सकती है या अभ्यर्थी भर सकती है, फॉर्म अप्लाई कर सकती है। एज रिएक्शन एक्स्ट्रा पर इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट रूल, यानी कि इंडिया रिक्रूटमेंट के रूल अनुसार आप कैटेगरी वाइज थोड़ा नीचे ऊपर हो सकता है एज में। तो आप देखते हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस वैकेंसी डिटेल्स। तो दोस्तों, 45,000 प्लस पोस्ट आने वाली है 2024 में, यानी कि अगले साल 2023 में 1 लाख से ऊपर भर्तियां आ गई थी पोस्ट ऑफिस में जीडीएस के पद पर अभी इस साल भी 45 यानी कि 50,000 के ऊपर है ये 2024 में वैकेंसी आ जाएंगी। तो सबसे पहले 30,000 प्लस वैकेंसी इसी मंथ लास्ट में या फरवरी में आ जाएंगी, वे मैं लास्ट में बताता हूँ तो कौन से महीने में आने वाली वैकेंसी। तो वीडियो जरूर एंड तक देखना। आप देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी, यानी कि जीडीएस को फॉर्म अप्लाई करने में कितनी फ़ी लगती है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 100 रुपीज़ लगती है, और SC ST और अदर कैटेगरी को नील, यानी कि कोई भी फीस नहीं लगती है अदर कैटेगरी को। ओनली जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज़ फीस है, बाकी के लिए नहीं है। आप देखते हैं मेन टॉपिक, यानी कि इंडिया पोस्ट जीडीएस में सैलरी कितनी मिलती है। बहुत सारे छात्रों का मैसेज आता है कि जीडीएस में सैलरी कम है, कितनी मिलती है? तो मैं बताता हूँ दोस्तों, पहले कम मिलती थी, तो अब सरकार ने बढ़ा किए गए, यानी कि सैलरी में बढ़ोतरी हो गई है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इंडिया पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट इज गोइंग टू पे द कैंडिडेट आफ्टर सिलेक्शन, यानी कि जीडीएस में सिलेक्शन होने के बाद जीडीएस की सैलरी एज पर रूल्स 14,000 से लेकर 13,000 के बीच में होती है, यानी कि एबीपीएम की थोड़ी कम होती है और बीपीएम की ज़्यादा होती है। बीपीएम की यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की ज़्यादा होती है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की। और ये देख सकते हो, यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो 14,000 के लेकर 13,000 के बीच में आपकी सैलरी होगी, यानी कि जीडीएस की सैलरी होगी। सैलरी अच्छी खासी है। इंडिया पोस्ट जीडीएस में सिलेक्शन कैसा होता है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? तो नो एग्ज़ाम होती है, सीधी भर्ती होती है मेरिट बेस पर, यानी कि मेरिट जो भी 10वीं के प्रतिशत अंक के ऊपर आपकी मेरिट लग जाती है और उनसे आपका सिलेक्शन हो जाता है। फिर वो सिलेक्शन होने के बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेते हैं, यानी कि डिवीज़न में जाकर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना और आपकी नौकरी पाना। यही होता है जीडीएस की सिलेक्शन प्रोसेस। नो एग्ज़ाम, सीधी भर्ती ये होती है, यानी कि नो एग्ज़ाम और कोई भी पेपर नहीं होता है।
अब आते हैं मेन टॉपिक पर, यानी कि नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा, 2024 जीडीएस वैकेंसी कब आएगी। बहुत सारे बच्चों के मन में यही डाउट आ रहा है कि वैकेंसी कब आएगी और फॉर्म अप्लाई कब करे और जीडीएस में नौकरी कब पाए। तो दोस्तों अब इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है, क्योंकि 2023 में जनवरी महीने में यानी कि फरवरी महीने में फॉर्म आए गए थे, पर नोटिफिकेशन जल्दी ही आया था 2023 में। और 2024 में लेट क्यों हो रहा है, तो दोस्तों हाल ही में हॉलीडेज आ रहे हैं, 26 अभी जनवरी है, इसी वजह से लेट आया है, और फेस्टिवल से इसी वजह से नोटिफिकेशन आने में देरी हो चुकी है। कब आएगा 2024 का जीडीएस का वैकेंसी का नोटिफिकेशन। तो दोस्तों जीडीएस का वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना 27 जनवरी से आगे है, यानी कि 27 जनवरी के बाद में ही आपका नोटिफिकेशन दिख जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जब नोटिफिकेशन रिलीज होगा तो मैं सेपरेट से वीडियो बना लाऊंगा। तो दोस्तों जिन भाई को जीडीएस में नौकरी पाने के लिए ये है, तो जल्दी से आप आपके डॉक्यूमेंट रेडी रखें और नोटिफिकेशन का इंतजार करें। तो आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।